Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. First of all, wish you a very happy new year. मैं हूं कृतिका और आज हम लेके आए हैं वर्गो साइन की ईयर 2026 की एनुअल रीडिंग और ये उनके लिए है जिनका वर्गो सन मून या असेंडेंट है या राइजिंग है। तो हम जो रीडिंग करेंगे वो मेन टैरो डेक से करेंगे और हम कुछ मैसेजेस देखेंगे रोमांस एंड लव ऑरेकल कार्ड से। तो इसमें हम आपकी ईयर की थीम, आपकी एनर्जीज, करियर, लव एंड फाइनेंस तीनों हम इससे चेक करेंगे और लास्ट में मैं आपको आपके फेवरेबल मंथ्स बताऊंगी इन योर करियर, फाइनेंसेस एंड इन योर लव लाइफ। सो लेट्स बिगिन विद द मेन ओरेकल कार्ड्स। ओम नमः शिवाय। वर्गो 2026 ईयरली प्रेडिक्शंस की थीम क्या है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके वर्गो, अगर मैं आपकी बात करूं, आपको कार्ड अच्छे से दिख रहा होगा। अगर मैं आपकी बात करूं तो यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड आया है वो एक नर्चरिंग का कार्ड आया है, साथ ही साथ फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होते हैं आपके लिए नजर आप आ रहे हैं 2026 के लिए। तो आपकी जो 2026 की थीम है वो नर्चर की और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की है। ओके, सो यू माइट बी वर्किंग इन योर करियर टू बिकम मोर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और अगर आप मैरिड हैं तो माइट बी यू आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड टू इन सच अ केस एज अ नर्चरिंग एस्पेक्ट ऑफ द कार्ड। नाउ लेट्स सी आपकी इस साल की एनर्जीज 2026 वर्गो की एनर्जीज क्या आ रही है हमारे लिए। पहले मैं कार्ड्स निकाल लूंगी सारे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आई होप द कार्ड्स आर विजिबल। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। वर्गो, अगर मैं आपकी बात करूं तो यहाँ पे मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप ना कोई, देखिए पहले मैं आपकी बात कर लेती हूँ कि देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर हैपनिंग ओवर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का, वो शो करता है आपका करेज एंड परसिस्टेंस। देखिए कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसके लिए आप काफी टाइम से मेहनत कर रहे थे। ऑलराइट, ऑल यू हैव टू शो इज द करेज। देखिए यहाँ पे आप इंसान को देखेंगे, दिस पर्सन इज होल्डिंग अ वॉन्ड एंड इज लुकिंग अराउंड, और ये सब तरफ से वॉन्ड से घिरा हुआ है ये पर्सन। सो टू कम आउट ऑफ दिस वॉन्ड एरिया द पर्सन हैज टू शो करेज। मैं आपको ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि आप यहाँ से बाहर निकलिए, प्लस यू हैव टू सेट द बाउंड्रीज ऑल्सो सर्टेन टाइप। ओके, एंड प्लस देयर कैन बी सर्टेन चैलेंजेस विच कैन बी कमिंग इन योर वे। ठीक है, इसलिए करेज दिखाने के लिए बोला जा रहा है, आपको परसिस्टेंस दिखाने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। अगर मैं देखिए आपकी बात करती हूँ यहाँ पे कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ में, क्योंकि आगे आपके लिए आपके करियर के अंदर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको बाहर लेके जाएगी, जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। तो ये जब सब जो चीजें हैं जहां आपको प्रॉब्लम में डाला गया है is to just to test your faith that whether you are eligible for a certain thing or not, and if you pass that test, okay, with your courage, with your persistence, okay, then you can be ready for that achievement which is coming in your life, जो आप किसी चीज के लिए, and most probably इस चीज जो भी ये चीज है आपकी लाइफ की, this is going to take you far away from your motherland. Okay, it can be outside your city, your state, or outside the country you are living in right now. ठीक है, तो कोई ना कोई ऐसी चीज आपके लिए आ रही है। हाँ, आपको इसके लिए आपको प्रिपेयर होना जरूरत है। ओके, अभी यहाँ देखेंगे दिस पर्सन इज लुकिंग फॉरवर्ड, इसके पास 3 वॉन्ड्स हैं और ये आगे की तैयारी की तरफ द पर्सन इज गोइंग। ऑलराइट, फाइन। इसी के साथ में देखिए अगर मैं आपके यहाँ पे बात करूँ फाइनेंसेस की, अगर मैं आपको देखिए फाइनेंसेस की बात करूँ ना वर्गो राशि, तो देखिए यहाँ पे एक कार्ड है आपके लिए विच सेज 4 ऑफ पेंटिकल्स, विच सेज, देखिए अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखोगे दैट द पर्सन इज एक्चुअली होल्डिंग 2 कॉइन्स अंडर हिज फीट। एक को बिल्कुल चिपका के बैठा हुआ है, दूसरा है जो सर पे लेके बैठा हुआ है। ठीक है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ कंप्लीटनेस, फाउंडेशन, प्रोग्रेस, पावर एंड स्टेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं पावर है, स्टेबिलिटी है, द पर्सन हैज द मनी विद देम, बट इसी के साथ में फ्रुगैलिटी भी आ रही है और सेविंग मनी का भी एक ऑप्शन आ रहा है, विच मीन्स यू हैव टू सेव द मनी समवेयर। हो सकता है क्योंकि आप कहीं बाहर जा रहे हो तो हो सकता है आपको उसके लिए पैसे की जरूरत पड़े, सो दैट्स व्हाई यू आर बिकम मोर एंड मोर फ्रूगल, ओके, टू सेव दैट मनी सो दैट इट कैन बी फर्दर बी यूज्ड समवेयर।
ओके, लाइक इन योर प्रिपरेशंस और लाइक फॉर योर टिकट्स और फॉर एनीथिंग। जब कहीं नई जगह जाकर के आप सेटल होते हैं, सो यू नीड मनी फॉर दैट। सो माइट पर्सनली दैट्स व्हाई यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर फ्रूगल इन योर मनी। बट इसी के साथ में ये कार्ड आपको पावर और प्रोग्रेस भी शो करता है, दैट यू आर बीइंग पावरफुल, यू हैव मनी एंड यू आर पावरफुल इन दैट सर्टेन अमाउंट। बट इसी के साथ में आपको एक चीज और बोली जा रही है, दैट यू हैव टू हैव दी जेनरस कैरेक्टर इन यू। ठीक है, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आप इस कार्ड को देखेंगे, 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को, द कार्ड शोज इट हैज 6 ऑफ पेंटिकल्स। 2 लोग हैं जिनको एक पर्सन फीड कर रहा है और उसके साथ में एक तराजू भी हाथ के अंदर है। ठीक है, एक बैलेंस मशीन है। ठीक है, हार्मनी शो करता है, हीलिंग भी शो करता है, लोगों के साथ में शो करता है दैट यू हैव टू शो द एम्पैथी। although you are yourself right now might be surrounded with so many things, but still you have to be generous. Okay, if you have certain amount of money, so बहुत ज़्यादा frugal मत होइए। If you have money and if you can help someone who is in need, is in desperate need, I would say, then kindly go for it. It can be the help of the people around you, like हो सकता है कोई इंसान आपसे मदद मांगने इस वक्त आ जाए। ठीक है, might be your relatives, or might be your friends, or might be your siblings, or anyone, or even around you people, anyone who is might be in need. Okay, so please go ahead and do the charity which has been required. Okay, it will only give you the good blessings. ठीक, all right, but यहाँ पे आपको बैलेंस रखने की जरूरत है कि आप ऐसा ना हो कि चैरिटी करते करते आप सारा पैसा खुद ही you just throw away all the money. Okay, क्योंकि देखिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया, तो कोई ना कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए आ रही है। अबंडेंस का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का, विच क्लियरली शोज कि देयर आर सम न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज विच आर कमिंग। कोई एक नया वेंचर हो सकता है आप शुरू करने वाले हो, माइट बी इन योर करियर। मोस्ट प्रोबेबली मुझे आपके करियर में दिख रहा है कि किसी अपने करियर के अंदर कोई ना कोई ऐसी नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, जिसके वजह से यू विल गोइंग टू हैव दी गुड फाइनेंशियल लाइक यू कैन से इंक्रीमेंट विच इज कमिंग इन। हो सकता है आप कोई बिजनेस वेंचर शुरू करें, कोई नई प्रोजेक्ट शुरू करें, या माइट भी आपका जॉब में प्रमोशन हो। ऑलराइट, तो और हो सकता है आपने कुछ ऐसी मैनिफेस्ट भी करी हो विच इज नाउ कमिंग ट्रू इन योर सेंस। ओके, तो ये है आपकी ओवरऑल एनर्जी विच सेज द फाइनेंशियल एनर्जी, द फाइनेंसेस के नए अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए आ रही है। आपको बोला जा रहा है टू बी जेनरस एंड हेल्प दोज हु आर इन नीड, बट ऑल्सो टू सेव सम मनी फॉर योर सेल्फ। एंड कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है बाहर की जो आपके तरफ इस वक्त आ रही है, बट फॉर दैट यू हैव टू रियली प्रिपेयर योरसेल्फ वेरी वेरी वेल, एंड बिफोर दैट you are going to go through a major transformation over here, which means your faith will be tested over here. Okay, so faith test है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्गो की 2026 की करियर की क्या रीडिंग है। ये आपकी एनर्जीज थी, अब हम आपका करियर देख लेते हैं। वर्गो 2026 की करियर रीडिंग। ऑलराइट, the Hermit, the Chariot, the Emperor, the Empress, and the Tower. वर्गो, जैसे मैंने आपको पहले पीछे कहा था, आपकी एनर्जी दिखा रही थी कि यू आर समवेयर इन अ सिचुएशन वेयर योर faith will be tested, you have to show lot of courage, lot of perseverance. Okay, क्योंकि ऐसे मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, तो देखिए कोई ना कोई आपकी लाइफ में ये टावर मूवमेंट होने वाला है, जिसके वजह से you will move forward again. Okay, might be where you are right now in your career, in a job, or most probably in the like in your job, or might be you're giving an exam. Okay, you're preparing for an exam or something like that. In that situation, you have already either faced the tower movement, and because of that you are going to move forward. अब मुझे ये पता नहीं है, या आप अपने यहाँ देख के बता सकते हैं, कुछ आपका देख सकते हैं कि या तो ये ऑलरेडी चीजें आपके साथ में हो चुकी हैं 2025 के लास्ट के अंदर। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड। होता है ना कि अगर कहीं पे आप कोई ऐसी जगह पे स्टक है कि अपनी जॉब में विच इज द वर्क एनवायरमेंट इज टॉक्सिक, एंड यू आर जस्ट नाउ इन योर लास्ट few months, last few phase एक नोटिस पीरियड में आप हैं, जस्ट गोइंग थ्रू कि बस ये फटाफट खत्म हो, सो आई कैन मूव फॉरवर्ड, क्योंकि ऐसा ऑलरेडी टावर मूवमेंट हो चुका है। तो एक सडन चेंज है जो आने वाला, मैंने आपको कहा था ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक सडन चेंज है यहाँ पे आपके लिए। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर गोइंग टू हैव अ अवेकनिंग की लाइक अभी मुझे यहाँ से निकलना है, बस अब हो गया, अभी मुझे अब नाउ आई कैन नॉट टेक द थिंग्स मोर देन दैट। माइट भी कोई हो सकता है कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है,
या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड आपको लगे कि नाउ दिस इज डन, आई कैन नॉट टेक मोर देन दैट एंड आई विल गो फॉर द अदर थिंग्स। हो सकता है उस तक के करियर में यहाँ पे चेंज भी हो रहा हो बिकॉज ऑफ दी, क्योंकि यहाँ पे देखिए वॉट एवर यू वर डूइंग द फाउंडेशन वॉज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, दैट इज वाई व्हेन द लाइटनिंग हिट द टावर ब्रोक एंड द पीपल स्टार्टेड फॉलिंग। तो कोई ना कोई ऐसी सडन चीज है जो आपकी लाइफ में होने वाली है आपके करियर के अंदर राइट नाउ, और ठीक है, और इसके लिए आपको बहुत जरूरी है दैट यू फोकस ऑन योरसेल्फ मोर राइट नाउ। ऑलराइट, आपको बोला जा रहा है यहाँ पे टू बी अलोन, ओके, एंड डू योर सोल सर्चिंग, ओके, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करिए, माइट बी फ्यू थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग इन केस यू आर गिवन एन एग्जाम एंड यू हैव नॉट एबल टू पास दैट एग्जाम इन द पास्ट। तो अभी आपसे बोला जा रहा है टू गो एंड introspect the mistakes that you have done so far so that those mistakes will not be repeated in the future. ओके, या क्या कहीं आप इसे जॉब में है आपको लग रहा है कि यू हैव बीन एक्सप्लॉइटेड सो मच, तो कोई ना कोई ऐसे रीजन हो सकता है, शायद लोगों को लगा हो कि द पर्सन इज इजी गोइंग सो वी कैन यूज द पर्सन अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आप थोड़ा ये देखिए कि इफ दैट इज द सिनेरियो देन यू हैव टू सिट एंड रियलाइज कि यू शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड एट योर वर्क प्लेस, या फिर आप कोई एग्जाम भी दे रहे थे जहाँ पे आपको लग रहा था कि यू नॉट एबल टू गेट द सक्सेस। सो इन दैट सिचुएशन you need to see कि what were your mistakes and what you can improve, okay, to pass exam। मैं आपको ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए आपके करियर के अंदर ना कोई ऐसी दो ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे पास कार्ड आया है चैरियट का, और चैरियट जो शो करता है ना वो विल पावर और कंट्रोल शो करता है, ओके, क्योंकि आप राइट पोजीशन में हैं तो ये मूवमेंट भी शो कर रहा है, ये प्रोग्रेस भी शो कर रहा है, बट फॉर दैट यू हैव टू शो द विल पावर एंड द कंट्रोल। क्योंकि देखिए चैरियट के पास यहाँ पे दो फिनिक्स है और ये दो फिनिक्स को किधर भी लेके जा सकता था। फिनिक्स आर I think they are being called phoenix. So one is facing other side, another is facing other side, which clearly means कि यहाँ पे आपके दोनों के डायरेक्शन अलग हैं, which means you are in the control. This is you who is in the control, and according to you the chariot is going to move. So you have to see which direction you want to move. Might be आपके पास यहाँ पे दो ऐसे कोई ना कोई opportunities आपके लिए आ रही हैं, and one will be your ड्रीम कम अपॉर्चुनिटी। जब मैनिफेस्टेशन का पीछे आपके लिए कार्ड आया था, मैनिफेस्टेशन की आपकी बात आई थी कि यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, सो दैट मैनिफेस्टेशन इज गोइंग टू कंप्लीट इन योर करियर। ठीक है, माइट भी हो सकता है आपके पास में अगर आप कहीं पे एग्जाम दिया था आपने, आपको हो सकता है 2 जगह से एग्जाम क्लियर हो जाए, हो सकता है आपने कहीं पे कॉलेज के लिए अप्लाई किया 2 जगह से आपको कॉल आ जाए, हो सकता है आपने कहीं जॉब के लिए कुछ ऐसा किया हो तो आपको 2 जगह से आपको ऑफर आ जाए, बट यू हैव टू सी विच वे यू वांट टू गिव एंड ऑल दैट इज योर विल पावर एंड कंट्रोल। अब विल पावर और कंट्रोल आपके हाथ में, विच वे यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, इट्स अ फॉरवर्ड मूवमेंट कार्ड, ओके, बट यहाँ पे डिपार्चर का भी कार्ड है, सो विच मीन्स यू आर मूविंग समवेयर, विच इज ऑल्सो बीन शोन विद द हेल्प ऑफ द 3 ऑफ वॉन्ड कार्ड। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो आपका कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, इसमें आपका एक कार्ड आया है वो है एम्प्रेस का कार्ड, विच शोज अबंडेंस नर्चरिंग। देखिए पीछे हमारा जो आपका जो ईयर की थीम आई थी दैट वाज क्वीन एस ऑफ पेंटिकल्स, आई सेड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था आपके लिए वहाँ पे, और वो भी नर्चरिंग की बात कर रहा था, और जो एम्प्रेस है ना वो भी नर्चरिंग की बात करती है। मैंने आपको पीछे भी कहा था कि इट कैन बी लाइक इफ इन केस यू आर हैविंग you are going to be financially independent, okay, although जो एम्प्रेस का कार्ड है it shows the pregnant lady, okay, प्रेगनेंसी का कार्ड दिखाता है, वीनस का कार्ड है ये वाला, एक्सीलेंस का है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन का कार्ड है, क्रिएटिविटी का है, someone who is genuinely optimistic, so you have to be really optimistic because the time is not in your favor right now, और माइट भी शायद पीछे नहीं था, but the time will change over here। अबंडेंस का कार्ड है, फर्टिलिटी का, देखिए फर्टिलिटी से जरूरी नहीं है कि इट्स ऑलवेज अबाउट द childbirth, but is also about the increase in your or gain in your might be in your material things also, okay, जहाँ पे you are gaining something, you are producing something, all right, you are nurturing the people around you, or might possibly you are getting the things with your hard work, the fruit of your hard work, the fruit of your labor is also the fertility, all right, so it shows that, okay, development का कार्ड है यहाँ पे, growth का कार्ड है, all you have to be is really optimistic and you have to be excellent in the communication। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं so be well prepared for it, okay। मैं आपको ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास कार्ड आया है द एम्परर का कार्ड, which shows the leadership position over here, रिस्पेक्ट शो करता है, लीडरशिप शो करता है, ठीक है। You are going to go or land such a career opportunity जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होने वाली है, you will go for a leadership position,
ठीक है, जहाँ पे आपके पास में रूल्स होंगे, पावर होंगे, ठीक है, एंड यू विल बी, यू हैव टू बी मोर प्रैक्टिकल बट इन दैट सिनेरियो, ठीक है। अबंडेंस का कार्ड यहाँ पे आ रहा है आपके लिए, विच मीन्स योर फाइनेंशियल कंडीशन विल आल्सो इंक्रीज, यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन द कमिंग ईयर, इन दिस ईयर, but and you are going for a very big role. So right now if you are in such a situation where you are just desperate to go out, just keep the patient, be optimistic, and finish the things off and just get out from there after that. अगर अभी भी आप किसी ऐसी चीज में, किसी ऐसे करियर के अंदर वहां कहीं पे आप अटके हुए हैं, give your 100%, okay, and then move forward. You are going to be blessed with the fruits. होता है ना कभी कभी कोई एक जगह जहाँ पे आप मेहनत कर रहे होते हैं, उस जगह की मेहनत आपको कहीं और आपको उसका रिजल्ट देती है, ओके। सो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। ये कह दें कि आपने जो कहीं सीखा होता है वो कभी कहीं वेस्ट नहीं जाता। माइट बी हर सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ सिखा के 100% जाती है, ठीक है वर्गो। अब हम आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं आपकी फाइनेंसेस की। सो फाइनेंसेस का 2026 में वर्गो का क्या रहेगा, 2026 वर्गो फाइनेंसेस, लेट्स सी। You have 10 of Pentacles. That's very nice. That's a nice card, Virgo, for you. Then comes 6 of Cups. Oh, 3 of Swords, 3 of Cups, and King of Cups. Okay. देखिए वर्गो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि यू आर करंटली इन अ सिचुएशन, देखिए कोई ना कोई तो, और पीछे आपका एक कार्ड आया था विच इज योर ईयरली थीम के अंदर, जहाँ पे आपका कार्ड आया था 6 ऑफ पेंटिकल्स का। वहाँ पे एक जेनरोसिटी की एक बात हो रही थी आपकी, लाइक टू गिव द मनी, ओके, टू हेल्प समवन। बट देखिए यहाँ पे एक चीज आई, आपके आई है यहाँ पे हार्ट ब्रेक का कार्ड। हार्ट ब्रेक का कार्ड हमेशा आपके दिल टूटने के लिए नहीं होता है, इट इज ऑल्सो द एक्सप्रेशन, द ग्रोथ फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्लीशन, विच मीन्स जैसे मैंने आपको कहा था कि हो सकता है कि कहीं पे आप, जहाँ पे भी आप अभी आप हैं, और आपको ऐसा हो सकता है आपके साथ, आपको ऐसा लग रहा हो अपने काम के अंदर कहीं पे भी कि आप फाइनेंशियली उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। माइट बी यू आर डिजर्विंग अ प्रमोशन, माइट बी यू आर होपिंग टू हैव एन इंक्रीमेंट, जो आप डिजर्विंग होने के बाद में भी आपको नहीं मिला है। इस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। प्लस आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो सकता है वहाँ पे आपके साथ बहुत ज्यादा, यू आर द विक्टिम ऑफ द ऑफिस पॉलिटिक्स ऑल्सो, ऑलराइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर रियली हार्ट ब्रोकन, ओके, कि आई वाज होपिंग इंक्रीमेंट, माइट भी हो सकता है आपने प्लान्स कुछ किए हों कि मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा या मुझे प्रमोशन मिलेगा, सो माय सैलरी विल इंक्रीज, माय फाइनेंशियल कंडीशन विल इम्प्रूव बेटर एंड आई कैन डू दीज थिंग्स। बट क्या हुआ, वो चीज़ आपके साथ में वहाँ पे नहीं हुई। बट दोज थिंग्स आर नाउ एंडिंग, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक कार्ड आया है विच इज सॉरी, हमारे पास यहाँ पे जो कार्ड आया है दैट केम एज द 10 ऑफ पेंटिकल्स का। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स में अगर मैं आपकी बात करूँ, इतने सारे पैसे हैं आसमान में से बरस रहे हैं, ठीक है। 10 जो होता है वो कंप्लीशन का कार्ड होता है, विच मीन्स वट एवर यू हैव गॉन थ्रू नाउ यू आर गोइंग टू गेट द फ्रूट। जैसे आपको कहा था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जहाँ पे आप सोच रहे थे, आपके शायद हो सकता है कि जो जॉब चेंज मैं आपको बोल रही थी, करियर में चेंज है, कहीं पे आप स्विच करेंगे, कहीं आप ट्रैवल करेंगे, उस वजह से यू आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ अबंडेंस, लॉट ऑफ वेल्थ विच इज कमिंग, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके पास में बहुत होने वाली है। यू आर गोइंग टू गेट अ फैमिली लॉन्ग टर्म सक्सेस, ठीक है। अल्टीमेट कंप्लीशन, फाइनल मैनिफेस्टेशन, रिजल्ट ऑफ ट्रू विल, रिकग्निशन, कंटिन्यूएशन, रियलाइजेशन, एंडिंग्स, ओके। कोई तो बहुत अच्छा आपको ऑफर यहाँ पे मिलने वाला है, योर फॉर योर फाइनेंसेस ऑल्सो। माइट भी हो सकता है जो जॉब आपको कहीं पे आप जॉब ढूंढ रहे थे, जो चीज आप ढूंढ रहे थे अपने करियर के अंदर, उसके वजह से यू आर गोइंग टू गेट, you will get that thing and because of that you are going to get really financially very benefited from that, ठीक है। तो बहुत abundance आने वाली है। इसी के साथ मैं आपको चीज बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स का, जो कि सेलिब्रेशन का कार्ड दिखाता है, ठीक है। बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ मनी, ओके, आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम दैट सिनेरियो विच वाज बीन देयर, यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट दैट पार्ट, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्ड जो है ना, ये कार्ड जो शो करता है वो शो करता है ट्रिप्लिसिटी, एक्सप्रेशन, एक्सपेंशन ऑफ द आइडिया, ग्रोथ, फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्लीशन। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्लीशन है आपका, which means because of that you are really happy, you are celebrating your success with the people who are really important to you, ठीक है। you will be really creative, you will be really happy and you will be celebration। तो बहुत अच्छा सेलिब्रेशन में भी हो सकता है, जो नई अपॉर्चुनिटी आपके पास में आए फाइनेंशियली, अब उसके वजह से you are going to celebrate a lot, okay। and plus you are also going to get nostalgic। आपको हो सकता है आपको ऐसा लगा हो कि यार ये चीज़ मेरे साथ पहले भी हो चुकी हो सकता है, पहले ऐसे किसी चीज़ में रहे हो अपने करियर के फाइनेंसेस में,
जहां पे आपको ये लगाओ कि these things have happened before। यहाँ पे इस प्लस आपको ये भी कहा जा रहा है कि might be you are going to visit some ओल्ड एज होम। जैसे पीछे चैरिटी की बात आई थी आपके एक जगह पे, तो माइट बी आर गोइंग टू प्लीज विजिट एन ओल्ड एज होम एंड यू आर गोइंग टू डू सम चैरिटी ओवर देयर, यू विल स्पेंड सम टाइम विद द ओल्ड एज पीपल। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इट विल बी गुड फॉर यू, यू विल क्रिएट हैप्पी मेमोरीज प्लस ऑल्सो यू विल गेट द गुड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द पीपल। एंड ये आपके लिए अच्छा भी है फॉर द हीलिंग ऑफ योर सोल। ठीक है, ये करने के लिए, क्योंकि बिकॉज व्हाट यू हैव गॉन थ्रू इट माइट हैव बीन रियली वेरी हार्ड फॉर यू। पर अगर आप ऐसा करते हैं, आपके पास यू हैव इनफ फाइनेंसेस, प्लीज गो एंड डू सम चैरिटी। हो सके तो कहीं जो ओल्ड एज होम होते हैं वहां जाके जस्ट स्पेंड द टाइम विद दोज ओल्ड पीपल एंड यू विल गेट द healing plus you also might also get the solutions for your प्रॉब्लम्स। ओके, और यहाँ पे आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ कप्स का, इमोशनली बैलेंस। क्योंकि देखिए फॉर यहाँ पे जब when you will get healed over here, the abundance will definitely come to your path and you will be also emotionally balanced। क्योंकि देखिए किंग जो होता है ना, वो ना सिर्फ देखिए यहाँ पे किंग है, यहाँ पे इसके हाथ में कप है, यहाँ पे एक डंडा लेके बैठा हुआ है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं ये कि द किंग इज नॉट ओनली द पर्सन हु इज financially well but is also emotionally well। अगर आपकी financial condition सही होने की वजह से you will also be, यहाँ पे king of 3 of cups का कार्ड आया था, you will be really happy, माइंड पे शुद्ध पार्टी वगैरह कुछ थ्रो करेंगे, गेट टुगेदर करें। for that you need to also really need to be emotionally balanced। क्योंकि देखिए आप किसी भी चीज का फायदा जब उठा सकते हैं अपनी लाइफ में जब आप इमोशनली यू आर फाइन फॉर इट। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि although your financial condition will improve, so will your mental condition will also improve over here। ओके, सो आपके फाइनेंसेस कहीं ना कहीं आपकी करियर और आपके फाइनेंसेस कहीं ना कहीं आपके इमोशनल वेलबींग से भी जुड़े हुए हैं। अब हम देख लेते हैं वर्गो राशि आपके लिए, आपकी लव रीडिंग फॉर योर रिलेशनशिप रीडिंग फॉर योर 2026 फॉर वर्गो। लेट्स सी व्हाट कार्ड्स आर कमिंग। दिस इज कमिंग 8 of wands, ace of swords, 9 of swords, page of pentacles and 9 of cups। वर्गो में अगर आपकी बात करती हूँ यहाँ पे और रिलेशनशिप की, सो यू माइट हैव गॉन थ्रू अ कनेक्शन, ओके, जहां पे यू हैव really felt bad about something, okay, that relationship has not went well, okay, all right, might be you're still in that relationship which is not going well, okay, and because of that you are in a really worry because यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया 9 of swords का, so might be that relationship is also is giving you lot of hard time। हो सकता है इस वजह से आपके करियर में भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, फाइनेंसेस में भी आ रही हो आपको प्रॉब्लम कहीं ना कहीं, क्योंकि पीछे हार्ट ब्रेक का कार्ड आया था। तो हो सकता है ये जो इंसान था आपके लाइफ में ना, इसने कहीं ना कहीं आपसे पैसे वैसे भी शायद ले लिए होंगे, हो सकता है। एंड माइट बी यू आर हैविंग द प्रॉब्लम, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है, सॉरी। सो आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, यू आर रियली इन अ traumatized situation, okay, but soon you will going to get the clarity of the situation। ठीक है, ये जो भी the person was being there, that person is going to get cut off from your life, okay, and you will have a mental clarity। तो ठीक है, हो सकता है आपके बीच में अभी कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टिल अभी चल रहा हो या आने वाले दिनों में हो जाए जिसकी वजह से आप परेशान हो, बट आफ्टर दैट रिलेशनशिप विल गोइंग टू गेट ओवर। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है विच शोज द न्यू बिगिनिंग ऑल्सो। ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आपको न्यू बिगिनिंग भी शो करता है, मेंटल क्लैरिटी भी शो करेगा, सो विच मींस यू आर गोइंग टू गेट द मेंटल क्लैरिटी ऑफ द योर करंट रिलेशनशिप विच यू आर इन राइट नाउ। ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट थ्रू फ्रॉम दिस रिलेशनशिप एंड बट देयर इज अनदर रिलेशनशिप विच इज कमिंग रियली वेरी फास्ट टुवर्ड्स यू। ओके, 8 of wands का कार्ड है, एयर का कार्ड दिखाता है ये बेसिकली। ठीक है, स्पीड में कोई चीज ट्रैवल करती हुई आपकी तरफ आ रही है। Okay, might be a person who you are manifesting for yourself, कि कोई ऐसा person हो जो इस तरह से the person is emotionally available in everything, all right, so might possibly a person is coming, but देखिए यहाँ पे एयर ट्रैवल का कार्ड आया है,
सो और पीछे आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था आपकी इस साल की एनर्जी के अंदर। तो मोस्ट प्रोबेबली इफ यू आर ट्रैवलिंग फॉर योर वर्क पर्पस समवेयर, ओके, देन यू माइट मीट दैट पर्सन देयर व्हेन यू ट्रैवल, ओके। सो हो सकता है जब आप कहीं अपने काम की वजह से कहीं ट्रैवल करें तो आप इस पर्सन से उस वक्त वहां पे मिलें, ठीक है। एंड दिस पर्सन विल बी लाइक योर मैनिफेस्टेशन, व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर रिलेशनशिप, दैट पर्सन, दिस पर्सन विल बी लाइक दैट, ठीक है। Alright, so but this will be a very rapid moment, मतलब आप मिलेंगे and the things will go very fast from there, okay। प्लस मैं आपको एक चीज और बता दूं इस पर्सन के बारे में, that this person is really emotional, this person, क्योंकि आपके पास कार्ड है यहाँ पे 9 of cups का, which shows the strength and compassion, wish to come true का कार्ड है, satisfaction का है, emotional stability का कार्ड है। This person will provide you the emotional stability that you were looking for, that was not there in the previous relationship, and because of that you have gone through lot of trauma, okay, and anxiety and depression, आप बहुत परेशान रहे हैं, but this person will be emotionally अवेलेबल, इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ आएगा। पीछे किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था आपके लिए। सो दिस पर्सन विल बी इमोशनली एंड स्टेबल पर्सन फॉर यू, okay, and you, but also you also have to have an emotional stability. If you are meeting someone new, you have to have an emotional stability, you have to come out of that trauma which was been there, okay, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। so that thing is going to end, that thing is going to get cut and you will going to meet a new person, ठीक है। और इसी के साथ में मैं आपको चीज़ बता दूं, अगेन देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए आ रहा है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्टेशन। ये जो आप जिस इंसान से मिलेंगे ना, ये पर्सन आपके लिए एक तो मैनिफेस्टेशन का जैसा हो सकता है, इस इंसान को आप अपने काम की प्लेस पे भी मिले, ठीक है। और राइट, हो सकता है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जहाँ नई जगह पे जाके आप काम करें, माइट पॉसिबली आप इस इंसान से वहां भी मिल सकते हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, फाइनेंसेस का कार्ड है, ठीक है। और नई जॉब पे आपके लिए गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज विच विल बी कमिंग इन, एंड दिस पर्सन माइट मीट यू ओवर देयर, ओके। हो सकता है आपके ऑफिस में हो सकता है जहाँ आप काम करते हो वहां मिले, या फिर हो सकता है आप कहीं पढ़ने जाए आपको वहां ये पर्सन मिले, बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज गोइंग टू मीट यू एट योर वर्क प्लेस, ओके। वर्गो, अब मैं आपकी देख लेती हूँ कुछ रोमांस एंड लव ऑरेकल कार्ड्स से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं वर्गो के लिए 2026 के रोमांस एंड लव ऑरेकल कार्ड्स के क्या मैसेज है वर्गो के लिए 2026 के लिए। लेट्स सी, यू हैव विश। देखिए अभी मैंने आपको कहा था कि आप ऐसे किसी इंसान को विश कर रहे हैं कि जो आपके लिए आप सोच रहे हैं, राइट पाथ, ओके। क्या टेढ़ हो जाता है ना, आई जस्ट डोंट लाइक इट, आई वांट देम टू बी रियली अलाइंड, otherwise just give me anxiety. It says divine timing, relax and sparks. ओके, वर्गो में अगर आपकी बात करती हूँ, सो देखिए पहले तो आपके लिए आपको ये बोला जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बी रिलैक्स्ड, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर, दिस पर्सन विच इज कमिंग टुगेदर। देखिए यहाँ पे आपके लिए एक कार्ड आया विश का कार्ड, विच सेज समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इनटू योर लाइफ। कोई ना कोई ऐसे इंसान जिसको आप बहुत टाइम से विश करती हैं, इस टाइप का इंसान होना चाहिए, बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस दैट आई कुड सी। और मैंने आपको कहा था कि ये पर्सन आपका विश कमिंग ट्रू का जैसा पर्सन हो सकता है। So the person who is coming in right now is like your wish coming true. तो आपके लिए मैसेज है कि the person who is now coming in your life will be your wish coming true, and you are, love is beautiful journey and you are on the right path, you are moving in the right path, okay। आप अच्छे से आगे, आप जहाँ भी आगे बढ़ रहे हैं, because of your work, because of anything, you are going to meet that person, so you are going on a right path। अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है जहाँ पे you have to move away even from your country, just go ahead and move it out so that you can meet with the person, क्योंकि ये चीज़ ना सिर्फ आपके फाइनेंशियली, आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, बट आपके पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। ऑल यू हैव टू ट्रस्ट इज द डिवाइन टाइमिंग, बट जस्ट डोंट गो ओवर देयर एंड स्टार्ट सर्चिंग द पीपल, द पर्सन विल कम टू यू बाय इट्स ओन। ट्रस्ट, क्योंकि कार्ड आया है डिवाइन टाइमिंग का, ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, लव अराइव्स व्हेन इट इज मेंट टू बी। तो वो इंसान जब आएगा, जब वो समय होगा, जब यूनिवर्स को लगेगा कि यू हैव बीन हील्ड फ्रॉम योर पास्ट ट्रॉमास, दैट टाइम द पर्सन विल कम into your life, okay, alright। अब देखिए कि यहाँ पे ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि find joy in the simple pleasure of just being together। आपको रिलैक्स करने के लिए बोला जा रहा है कि just relax, give some time, things will go by their own,
ओके, एंड व्हेन यू मीट विद दिस पर्सन just relax, enjoy the time that you have. And the happy card is keep sparks ka, keep the sparks flying, surprises each other with gesture of love. You are going to get lot of surprises, and you will also going to give lot of surprises to the person who is this person right now, who is coming into your life currently. So you are going to give lot of surprises to this person. All right, and this person will be really लाइक अ विश कमिंग ट्रू, मतलब कोई ऐसा इंसान जिसको आपको लगे हु इज इमोशनली अवेलेबल, हु इज फाइनेंशियली साउंड, एंड हु इज ऑल्सो देयर फॉर यू टू टेक केयर ऑफ यू। ओके, अब अगर मैं बात कर लेती हूँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट मंथ्स की कि आप उस इंसान से कब मिल सकते हैं, तो देखिए एज आई कैन सी यू कैन मीट विद दैट पर्सन इन द स्प्रिंग सीजन विच इज March and April, okay, in the season of winters, which means January, Feb, or might be November, December, all right, and in your summer season, which means May and June, okay. So these are the months for you जिसमें आप उस person से most probably आप मिलेंगे, okay, फाइन। और यहाँ पे देखिए ऑटम का कार्ड है विच शोज कि कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप आपका होने वाला जो प्रीवियस था, हो सकता है वो ऑटम में खत्म हो, उसके बाद आप उसे स्प्रिंग या विंटर्स में मिले आने वाले इसके अंदर। ऑलराइट, अब मैं आगे देख लेते हैं आपकी फाइनेंसिस के लिए कि आपके लिए फाइनेंसिस के लिए कौन सा टाइम अच्छा रहने वाला है यहाँ पे। तो देखिए अगर मैं आपकी फाइनेंसिस की बात करूँ, सो योर फाइनेंसिस विल बी गुड इन योर विंटर्स, क्योंकि मैंने आपको कहा था नई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएंगी। तो विंटर्स एंड समर्स, okay, so winters and summers most probably will give you some new opportunity in your finances। हो सकता है जिस जॉब के लिए आप, जिस चीज़ के लिए आप जाना चाह रहे हो, शायद आप समर्स में उसके लिए जाएं, ठीक है, क्योंकि फाइनेंसेस वहाँ इंप्रूव होते नजर आ रहे हैं। एक बार हम इसकी क्लैरिफिकेशन हमें करियर से भी हो जाएगी कि करियर के अंदर हमें कहाँ पे चेंज आपके दिख रहा था। ओके, तो देखिए करियर में जो चेंज आपके आ रहा है वर्गो, वो आपके आएगा इन द सीजन ऑफ जून एंड जुलाई, ठीक है। वो चैरिट का कार्ड है, तो जून एंड जुलाई में मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए एक चेंज आएगा यहाँ पे। इसके अलावा मार्च अप्रैल में भी आपके लिए चेंज आ सकता है। ओके, तो या तो जैन में, जनवरी आई वुड से कि जनवरी में हो सकता है, विंटर सीजन है तो जनवरी, ओके। इसके अलावा मार्च अप्रैल एंड या हो सकता है इस पास्ट जो दिसंबर गया है अभी आपका इस वक्त के ऊपर, हो सकता है उसमें ही आपको कोई अपॉर्चुनिटी भी आ गई है एंड माइट बी इन द नोटिस पीरियड। सो दिसंबर जैन का टाइम है जहाँ पे आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एंड प्लस विद दैट या फिर जून जुलाई के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती नजर आएगी। एंड दैट इज व्हाई आई सेड कि आपके जो फाइनेंसेस हैं वो जो इंप्रूव होते नजर आ रहे हैं वो विंटर्स के अंदर या फिर वो आपके समर्स में इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर अपॉर्चुनिटी आ गई है तो मोस्ट प्रोबेबली बाय समर्स आपके जो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है आपकी, जो आपके फाइनेंसेस हैं वो तब तक इम्प्रूव हो जाएंगे। ऑलराइट वर्गो राशि, एंड बिफोर आई एंड दिस रीडिंग I would like to tell you that this is a general reading, so take what resonates, all right, and I hope आपका नया साल ऐसे ही अच्छा जाए, all right, and I'll see you in the next reading. तब तक के लिए bye bye.